हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं और इसके कितने पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम अलग अलग सेंटेंसेस में लिख सकते हैं और बोलने में इसका यूज कर सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की बात हम पिछले कई सारे वीडियोस में कर चुके हैं और आज फिर आपको उसी का एक छोटा सा रिवीजन दे रहे हैं। दोस्तों, जब हम इसके पहचान की बात करते हैं तो इसका इसकी हिंदी पहचान आती है ता था, ती थी, ते थे या ई ए। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। साथ ही इसकी एक पहचान के लिए उदाहरण भी हमने दिए हुए हैं, जैसे वह गया, वह जाता था। आपको एक ही तरह के दो सेंटेंसेस दिए गए, जैसे या ई ए जिस हिंदी वाक्य के अंत में आएगा उसे आप क्या कहोगे? पास्ट इंडेफिनिट। और जब कभी भी जाता था, थी ते थे आ जाएगा तो भी क्या कहोगे आप? पास्ट इंडेफिनिट कहोगे। ठीक उसी प्रकार एक एग्जांपल यहाँ भी है, मैंने किताबें खरीदी, मतलब ई या ए आएगा तो भी आप उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हो। और जब कभी भी था, थी ते थे आता है तो भी आप उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हो। तो दोस्तों, पहचान में कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आई होप। अब आते हैं हम आगे ट्रांसलेशन की तरफ। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट हमेशा सबसे पहले इस्तेमाल होता है। और किन वाक्यों में? सिंपल सेंटेंसेस की बात हम कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में हमेशा हम सब्जेक्ट सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, हम सभी जानते हैं, कई सारी क्लासेस में हमने आपको बताया कि वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। दोस्तों, जब हम इसकी बात करते हैं तो एक ट्रांसलेशन यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, वह गया या वह जाता था। अगर हमें इसे ट्रांसलेट करना है तो हम कर सकते हैं, सब्जेक्ट ही की बात कर रहे हैं, फिर वर्ब सेकंड की बात, तो गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब की ही बात की गई है तो हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड तक की ही बात की इस ट्रांसलेशन में। दूसरा एक ट्रांसलेशन आपके पास है, मैंने किताबें खरीदी या मैं किताबें खरीदता था। ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं आई, मतलब मैं सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब की बात करनी हमें, खरीदता था या खरीदी दोनों एक ही बात है, तो खरीदने की इंग्लिश होती है बाय और सेकंड फॉर्म होता है बॉट। तो फिर बॉट की बात हम करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म हो गया दोस्तों, बॉट। फिर क्या खरीदते थे? किताबें, आई बॉट बुक्स। दोस्तों, ऐसे कई सारे ट्रांसलेशन बैक टू बैक आपके पास आते हैं जिन्हें आप ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब सेकंड की बात हमें करनी होती है जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। और इस सेंटेंस में कहीं भी अदर वर्ड नहीं है, इसलिए उसको नहीं यूज किया गया है। दोस्तों, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की जब भी हम बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं और यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हिंदी में हमेशा नहीं शब्द आता है। तो फिर चलिए दोस्तों, हो जाता है डिड प्लस नॉट, जिसको डिड नॉट कहते हैं। फिर हमारे सब्जेक्ट के साथ रूल हम अप्लाई करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई आपकी? डिड हो गई। अब चूंकि हम नॉट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट इटसेल्फ आ जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की बात करते हैं। और जैसे ही डिड आता है तो डू का सेकंड फॉर्म डिड है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की बात करते हैं। और हम चाहें तो इन ट्रांसलेशंस की ही हेल्प से हम ट्रांसलेशन को सीख सकते हैं, या फिर हम एक नया एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि उसने मुझे नहीं मारा, या उसने मुझे वह मुझे नहीं मारता था। तो हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही या शी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही डिड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब हमारा है। फिर उसके बाद हमें वर्ब लगाना है। अब मारने का पीटने का क्या होता है? बीट, पीटने का। और किल क्या होता है? आपको मारने का। और हमें क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करना है। तो दोनों में से किसी का भी एक हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मारा की बात है
तो यहाँ पीटने से अर्थ हम नहीं ले सकते, इसलिए हम सेकंड फॉर्म किल का यूज करेंगे। किल्ड की बात करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म है किल, किल्ड, किल्ड मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ही डिड नॉट किल, और मुझे मतलब ही डिड नॉट किल मी। नाउ ऐसे ही हम देखते हैं यस नो टाइप सेंटेंसेस को दोस्तों, बहुत आसान होता है। ऐसे वाक्य जो अपने हिंदी सेंटेंसेस क्या से शुरू हों। इंग्लिश की जब भी हम बात करें तो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल चुकी है डिड होती है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी होगा तो उसमें यही इस्तेमाल करते हैं। फिर हम वर्ब फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, और फिर अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क की। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, वे मैदान में खेलते थे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ। अगर हमें इसे नेगेटिव कहना होता है तो हम कहते हैं वे मैदान में नहीं खेलते थे, और हमें इंट्रोगेटिव सिंपल करना है तो हम क्या कह देंगे, क्या वे मैदान में खेलते थे। तो जैसे ही क्या लग गया कि हमारा यस नो टाइप का सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है डिड, फिर दे, फिर वर्ब प्ले, कहाँ खेलते थे, इन द फील्ड। दोस्तों ऐसे ही हम अगले ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। यस नो टाइप का नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। यस नो टाइप का हम सिंपल यहाँ देख रहे थे दोस्तों, यहाँ नेगेटिव की बात करें। हम नेगेटिव जैसे ही है आपके दिमाग को ऑर्डर मिल गया होगा कि नेगेटिव का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की बात हमें करनी है, सब्जेक्ट की बात करनी है, वर्ब फर्स्ट की बात करनी है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की बात करनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक उसी प्रकार हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम चाहें तो इन्हीं में से कोई ट्रांसलेशन ले सकते हैं या नया ट्रांसलेशन बना सकते हैं। जैसे क्या हम या हमने उन्हें नहीं देखा, क्या हमने उन्हें नहीं देखा, या हम कह सकते हैं क्या हम उन्हें नहीं देखते थे। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना है डिड, फिर नहीं की इंग्लिश लगानी है नॉट, और सब्जेक्ट हमें लगाना है डिड नॉट वी, फिर देखने की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है डिड नॉट वी सी, और इन्हें देखा। दोस्तों फिर हम आते हैं अगले की तरफ, जहाँ WH-SW टाइप की बात करते हैं। WH-SW टाइप्स में हम जब बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम क्वेश्चनिंग वर्ड की बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, वर्ब फर्स्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की। दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चनिंग वर्ड हिंदी सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, जैसे वह क्यों सोता था, वह क्यों रोता था, ऐसे वाक्य। लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं हमेशा इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगती है। हम चाहे तो इसी में से कोई वाक्य ले सकते हैं या फिर हम नया ट्रांसलेशन ले सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें आप बाजार क्यों गए या कब गए, ऐसे कोई भी सेंटेंस, तो क्या आपका क्यों कैसे बीच में आया, तो ये WH-SW टाइप का सिंपल सेंटेंस है। हमें इसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड क्यों की इंग्लिश लगानी है व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है डिड, सब्जेक्ट लगाना है यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है गो, टू यू मार्केट, फिर हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। दोस्तों जब कभी भी हम इस तरह के ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हमें इसका भी एक नेगेटिव पार्ट मिलता है, जहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड तो बीच में आते ही हैं, साथ में हम देखते हैं कि नहीं शब्द भी आता है, तो उसे WH-SW टाइप का नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें सबसे पहले रूल हम ट्रांसलेट करते समय अप्लाई करते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, और हेल्पिंग वर्ड के जस्ट बाद नॉट लग जाएगा जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे किसी भी प्रकार के। नाउ सब्जेक्ट की बात करते हैं, वो फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड की बात कर रहे हैं। दोस्तों जब भी हमें इसे ट्रांसलेट करना होता है तो बेहद आसान होता है इसको ट्रांसलेट करना। जैसे हम इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे उसने मुझे क्यों नहीं मारा, तो हम ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, व्हाई डिड नॉट ही किल मी। ऐसे कई सारे ट्रांसलेशन दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपको कहीं भी ता था, ती थी, ते थे या ई ए जैसे शब्द मिलेंगे
तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अगर किसी बात में डिड मिल जाए तो आप तुरंत जान जाइए कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। ये इसके बेसिक जो है कि पहचान होती है कि जब भी कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वह क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जब कभी भी था था थी थी थे थे हिंदी वाक्य के लास्ट में है तो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। जब कभी हेल्पिंग वर्ब डिड है तो क्या है वो, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।